हेलो आर्टिस्टो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं बीएफए को लेकर वो कौन कौन से हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ टॉप कॉलेजेस होने वाले हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसके बारे में पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 9210844559 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आप सेव करके रख लें और अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होती है वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाए। तो जो कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, देखो इंडिया का जो सबसे टॉप कॉलेज है वो है आपका दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। ठीक है। देखो बेसिकली हर एक जगह का ना, हर एक सिटी का अपना एक अलग कॉलेज होता है। जैसे दिल्ली है, मुंबई है। ठीक है। तो इन सब के अपने एक मेन कॉलेज होता है जो कि आपको बीएफए करवाता है। अब जो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है ना, ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज है। ठीक है। इंडिया में नंबर वन इसकी रैंक आती है और बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत ज़्यादा नाम है इस कॉलेज का। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर का जो कॉलेज है, जो इंडिया का टॉप सेकंड कॉलेज है, कई बार टॉप वन भी हो जाता है, तो ये है आपका बेसिकली मुंबई का जे कॉलेज ऑफ आर्ट। ठीक है। तो ये मुंबई का जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट है बेसिकली। और ये कॉलेज अपने आप में बहुत बड़ा कॉलेज है। जे जो कॉलेज है ना, ये बेसिकली वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, वेस्टर्न आर्ट कल्चर को ज़्यादा सिखाता है वो। और इनके पास काफ़ी तरीके की जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आपको मिल सकती है। आप वेबसाइट में पूरी डिटेल अच्छे से ले सकते हो। ठीक है। किस स्ट्रीम से आपको बीएफए करना है, बहुत अलग अलग तरीके की स्ट्रीम्स भी यहाँ पे हैं जे में। और जे का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो भी थोड़ा सा चेंज होता है दूसरे एग्ज़ाम से। इसमें बेसिकली स्टिल लाइफ भी थोड़ी सी अलग आती है और जो आपका डिज़ाइन वर्क आता है वो थोड़ा सा अलग आता है इसमें आपका। तो ये आपकी चीज़ होती है। जे का एग्ज़ाम भी थोड़ा सा टफ होता है जब आप इसके लिए एग्ज़ाम देते हो, जे कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए। हालांकि इंडिया का टॉप कॉलेज है ये। इसमें यहीं कॉलेज से एम एफ हुसैन भी पढ़े हुए हैं, जो कि आपको पता है कि कितने बड़े आर्टिस्ट रहे हैं। ठीक है। और कॉलेज ऑफ आर्ट से ही बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, जैसे विजेंद्र शर्मा हैं और भी बहुत सारे आर्टिस्ट रहे हैं। ठीक है। तो ये जो कॉलेजेस होते हैं ना, इनका नाम बनता है जो मुंबई ज़्यादा जो नाम बनता है बेसिकली आर्टिस्टों की वजह से भी नाम बनता है कॉलेज का। ठीक है। उसके बाद जो दिल्ली का दूसरा कॉलेज है वो है आपका जामिया। ठीक है। जामिया इस्लामिया, जामिया इस्लामिया भी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आता है और बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। दरअसल जामिया कॉलेज के अंदर अलग अलग कोर्सेज करवाते हैं, जैसे कि वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत तरीके तरीके कॉलेज कोर्सेज होते हैं। इसी वजह से इसमें ये बहुत ज़्यादा वैसी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी कोर्सेज होते हैं। लेकिन जो कॉलेज ऑफ आर्ट है उसमें सिर्फ आर्ट को लेकर ही डेडिकेटेड है, सिर्फ फाइन आर्ट को लेकर ही है। तो जामिया में उतना आपको ये दिखा कि हाँ बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन हाँ गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। फीस भी बहुत कम होती है इसकी, 10-12 हज़ार के अराउंड इसकी फ़ीस रहती है साल की। कॉलेज ऑफ आर्ट की 23 हज़ार समथिंग कुछ फीस रहती है। तो गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज है ना, सबकी फ़ीस आपको कम ही मिलेगी, कोई ज़्यादा फीस नहीं होती है इन कॉलेजेस की। तो दिल्ली ही एक ऐसी सिटी है जहाँ पे दो गवर्नमेंट कॉलेज है, एक जामिया इस्लामिया और एक कॉलेज ऑफ आर्ट। ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा कॉलेज है वो आपका है बीएचयू, यानी कि बनारस यूनिवर्सिटी। ये बनारस की मेन यूनिवर्सिटी है। ठीक है। बीएचयू की। ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, बीएचयू वाराणसी। ये तो आप यहाँ पे जो है एंट्रेंस क्लियर कर सकते हो अपना, बहुत अच्छा यहाँ पे भी सिखाया जाता है। हालांकि कॉलेज ऑफ आर्ट से और दूसरे जो कॉलेज हैं जामिया वगैरह से, इनसे थोड़ा सा कम इनका सिखाने का लेवल रहता है। लेकिन हाँ गवर्नमेंट कॉलेज है, फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। तो उसलिए आप जो है इसके लिए जा सकते हो। अगला जो हमारा कॉलेज है वो है आपका शांति निकेतन का। ठीक है। जो कि आपकी विश्व भारती शांति यूनिवर्सिटी है। ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी है आपकी बेसिकली, इसमें भी जो है आपका कॉम्पोजिशन का एक एग्ज़ाम होता है, थोड़ा टफ एग्ज़ाम होता है। सीट्स बहुत कम रहती हैं इस कॉलेज में, तो बहुत ज़्यादा हार्ड कंपटीशन होता है। हालांकि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सबके लिए हार्ड कंपटीशन है, क्योंकि 25 से 30 हज़ार बच्चे हर साल फॉर्म भर रहे हैं। उसमें से 55 सीट्स हैं, कहीं 60 सीट्स हैं, कहीं 80 सीट्स हैं कॉलेजेस में। सीट्स बहुत कम है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहता है सभी कॉलेज के लिए, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना ये। उसके बाद जो आपका अगला कॉलेज है वो बेसिकली आपका चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट है। ठीक है। वो भी बेसिकली आपका बहुत ही मेन और अच्छा कॉलेज है चंडीगढ़ का, जिसका लेवल भी एक तरह से कॉलेज ऑफ आर्ट जैसा ही है और बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें सिखाई जाती हैं। तो वहाँ के लिए भी आप एंट्रेंस क्लियर कर सकते हो, बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला कॉलेज है वो आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिकली आपके कुछ 7-8 कॉलेजेस हैं। ठीक है। हर एक कॉलेजेस का बेसिकली अलग अलग रहता है। ठीक है। कोलकाता का भी एक अलग यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, जो कोलकाता की यूनिवर्सिटी है हमारी। तो बेसिकली कुछ शुरू के जो 5-7 जो कॉलेज मैंने आपको बताया ना, ये टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के। कॉलेज ऑफ आर्ट, बीएचयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई कॉलेज ऑफ आर्ट, शांति निकेतन, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया। ठीक है। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के। तो इन कॉलेजेस पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है
सभी कॉलेजेस के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो लगभग लगभग सेम ही होते हैं, कॉम्पोजिशन, स्टिल लाइफ, फिगरेटिव, जो फंडामेंटल्स, मेमोरी ड्राइंग पे आपको फोकस करना है, ठीक है, कि अपनी मेमोरी ड्राइंग को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। सब कॉलेजेस के एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट एग्ज़ाम हो रहा है कहीं पे, ऐसा कुछ नहीं है। सबके फंडामेंटल सेम है, सब जगह आपको फिगर बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप फिगरेटिव काम कर रहे हो तो आपको अनॉटमी आनी चाहिए, आपको सेल लाइफ आनी चाहिए, चीज़ें, आपको शेडिंग कैसे करनी है, फ्री हैंड वर्क आपको कैसे अपना मजबूत लेके चलना है, फंडामेंटल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, कंपोजिशन कैसे सही से करनी है, और मेमोरी ड्राइंग, ये कुछ मेन मेन चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना है। और सभी कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। आपको, और एक चीज़ आप मैं प्रो टिप देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक कॉलेज के लिए मत चलो। कुछ बच्चे मैसेज करते हैं मैं तो कॉलेज ऑफ आर्ट का ही देना है मेरे को, जामिया का ही देना है मेरे को, कुछ बोलते हैं मेरे को बीएचयू का ही देना है, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जितने भी कॉलेजेस मैंने बताए जामिया को छोड़ के, लगभग सभी कॉलेज जो है सीयूटी से कनेक्टेड है, और मुंबई को छोड़ के। तो इसके लिए आपको जो है एक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो वहाँ का एग्ज़ाम होता है सीयूटी वगैरह का। जेजे का अलग रहता है, ठीक है, ये चीज़ मैं बता देता हूँ, जेजे सीयूटी से कनेक्टेड नहीं है, उनका अलग रहता है एग्ज़ाम। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सीयूटी आपको देने के बाद आप जो है कॉलेज ऑफ आर्ट, बीएचयू और शांति निकेतन, ये जो कुछ कुछ मेन मेन कॉलेज है, इनके लिए आप एलिजिबल होते हो। वहाँ कुछ टेस्ट होते हैं आपके, जनरल टेस्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, ठीक है, और फाइन आर्ट का जो 12th की बुक आती है उसमें से आपका पूछा जाता है, आर्ट हिस्ट्री जो होता है, तो ये थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद आपका हर एक कॉलेज के लिए प्रैक्टिकल जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वो आपको देना होता है। ये कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको फंडामेंटल्स पे फोकस करना है, अपनी आर्ट स्किल्स को आगे लेके जाना है, आर्ट स्किल्स को बढ़ाना है, ताकि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। बिकॉज 25 से 30 हज़ार लोग, ठीक है, सब एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, सब चाहते हैं कि मेरा इसमें एंट्रेंस क्लियर हो जाए। जब आप यहाँ से निकलते हो आपको बहुत ईजिली जॉब मिल जाती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ईजिली मिल जाती हैं, क्योंकि आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस से पढ़े हुए हो, टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अगर आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है, हम बेसिकली आपको बेस्ट इंडिया की प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, हमारे पास्ट के स्टूडेंट्स जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया है बिल्कुल उनकी तरह, ठीक है, कैसे उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप किया है, नहीं सिर्फ क्लियर किया बल्कि उनमें टॉप भी किया है। तो आप भी हमारी ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो, ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे आपको अकेडमी का नंबर शो हो रहा है, आप सारी इन्फॉर्मेशन अकेडमी के नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो, ठीक है। उसमें आपको बेसिकली जितने भी कॉलेज मैंने बताए हैं सबके लिए आपको तैयारी करवाई जाएगी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, ताकि अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम आप अच्छे से क्लियर कर सको, ठीक है। क्योंकि इसके लिए ना आपको अच्छे से प्रिपरेशन चाहिए, अच्छे से गाइडेंस चाहिए कि आपको कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, प्रैक्टिकल को कैसे देना है, ठीक है। बिकॉज इतना ईजी नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये। इसमें बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिशन में हैं कि मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा। 55 सीट्स हैं, 60 सीट्स हैं, सीट्स बहुत कम रहती हैं कॉलेजेस की, और वो सीट्स आपको हासिल करनी होती हैं किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको प्रोवाइड करानी थी, ठीक है। आपको पता लग गया होगा कि टॉप कॉलेजेस ये हैं इंडिया के, और इनके लिए हमें जो है अच्छे से तैयारी करनी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए, बीएफए की और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो, सारी वीडियोज़ को देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो, ठीक है। बेल आइकन को क्लिक करके रखो ताकि कोई भी वीडियो होती है वो आप तक तुरंत के तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आप डिस्क्रिप्शन में वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।